Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and healthy at your homes and आप studies भी अच्छे से कर रहे हैं, है ना? Right? चलिए. So moving back to our studies, as you know, exams are approaching. Studies are very important, and it's high time we should start our studies seriously. We should take up with our studies seriously because exams are and we all have to score good marks. Correct? Yes. So moving on with the topic for today is another very important topic from the grammar section, that is model auxiliaries. इन्हें हम basically models भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है model auxiliaries, but we also call it as models. So model auxiliaries की जब हम बात करते हैं तो models का use जो होता है ना, उसको अलग अलग हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं. That is मॉडल्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर का मूड शो करते हैं. ठीक है, मॉडल्स को हम मूड टेलिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. जो स्पीकर होता है ना, उसका कोई भी बात को बोलते समय उसका मूड क्या है, वो कौन से वर्ड से पता चलता है मॉडल से, कि वो कोई विलिंगनेस शो करना चाह रहा है, या उसके अलावा हम बोले कि वो कोई पॉसिबिलिटी बता रहा है, कोई डिटर्मिनेशन बता रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी बता रहा है, कोई नेसेसिटी बता रहा है, कोई ऑब्लिगेशन है, तो एडवाइस है, सजेशन है. तो ये सारे जो मूड्स होते हैं ना, ये किनसे पता चलते हैं? हमें मॉडल्स से चलते हैं. सो मेन जो मॉडल्स हैं वो कौन से हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड नॉट, ought to and used to. सो हमारे पास कितने हैं? देखो, कैन, may, shall, will, must, ought to, could, might, should, would, need not, used to. तो 12 मॉडल्स हैं हमारे पास में. तो हमें ये 12 मॉडल्स को हमें लर्न करना है, एंड 12 मॉडल्स के जो यूजेस है वो भी हमें अच्छे से चेक करने हैं कि वेयर दीज 12 मॉडल्स आर बीइंग यूज्ड. So firstly we'll take the first one, that is can. Can is basically used to show the capability, capacity and ability. ठीक है, whenever a speaker wants to show his power, capability, capacity और ability, ऐसा अगर power जैसा कुछ show करना है तो what he is going to use? Can. So see, अब जब whenever we use इसी कैन का जब हमें पास्ट यूज करना है, तो पास्ट की एबिलिटी शो करना है, पास्ट की कैपेसिटी शो करना है, तो इट्स वी आर गोइंग टू टेक कुड. सो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड. सो सी, पावर का एक एग्जांपल देखेंगे आप, ही कैन रन फास्ट, दिस इज द पावर. रमेश इज वेरी रिच, ही कैन बाय अ कार, दिस इज हिज कैपेबिलिटी. तो यहाँ पे कैन को समवेयर वी ऑल्सो यूज टू गिव द परमिशंस, जो इनफॉर्मल परमिशंस होती है. फॉर्मल परमिशंस में तो हम मे यूज करते हैं, बट इनफॉर्मल में हम कैन को भी यूज करते हैं. ठीक है, सो कैन का यूज हम परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, मतलब अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए भी यूज करते हैं. सो यू कैन सिट हियर, दिस इज परमिशन. कैन आई टेक योर स्कूटर फॉर 2 hours? This is what? This is general possibility. So very general possibility के लिए भी हम यूज करते हैं. जैसे टेलीविजन कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली. तो ये जनरल सी पॉसिबिलिटी है दैट टेलीविजन तो किसी भी हर मिडिल क्लास फैमिली में मिलता है हमें. तो टेलीविजन कैन बी फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली. Can I take your scooter for 2 hours? This is basically what? Permission. So this way we can say कि ये can के uses है. Now when we move on to could. So could basically is what? Could is we can say कि could क्या होता है? Can का past होता है. So can का past could है. So whenever you want to show some ability, जो आपकी past ability है, whenever you want to show the capability, जो आपकी past capability है, so आप can की place पे क्या use करेंगे? Could को use करेंगे. So I could read without glasses a few years back. Few years back, past ability हो गई. ठीक है, I could lift 100 kg weight when I was young. So ये क्या है? ये capability है. कब? Past capability, that is when I was young. And somewhere अगर आपको polite request करनी है तो there also आप could को use करते हो. polite request में आप क्या use करते हो? could. Could you please help me? तो ये क्या है? बहुत polite request होती है. तो यहाँ पे हमने could को use किया. ठीक है, मे. नेक्स्ट इज कमिंग मे. मे का हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, विशेस, ब्लेसिंग्स, पर्पस एंड परमिशन. एंड मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? माइट. ठीक है, सो देखो पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल देखेंगे हम. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन
टुडे। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मे, कि बहुत क्लाउड्स हैं स्काई में एंड इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी। एंड हाउ वी टेक परमिशन, मे आई कम इन, सो दिस इज अ फॉर्मल परमिशन। अब ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद एंड विशेस, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू, जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे ऑल योर विशेस फुलफिल्ड, मे ऑल योर ड्रीम गेट्स ट्रू। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द ब्लेसिंग्स एंड विशेस। देन वी मूव टू माइट। माइट इज बेसिकली द रिमोट पॉसिबिलिटी, जहां पे हमने वहां पे मे यूज किया, तो जहां पे बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी होती है वहां पे हम माइट यूज करते हैं। सो वी कैन से कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बस एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। बट व्हेन वी से देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सो रिमोट एंड स्ट्रॉन्ग में मे और माइट में ये डिफरेंस होता है। तो पॉसिबिलिटी में वी आर गोइंग टू यूज मे, एंड जहां पे रिमोट पॉसिबिलिटी, दैट इज क्षीण संभावना को बताने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। वी व्हाट वी यूज माइट फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। देन विल एंड शैल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, सो इट माइट रेन। एग्जाम्पल देख रहे हो ना, बहुत फ्यू क्लाउड्स हैं, तो रिमोट पॉसिबिलिटी है इट माइट रेन टुडे। सो वहां पे हमने क्या यूज किया, माइट। Now we move to what? Now we move to will and shall. So see, I and we के साथ में हम क्या यूज करते हैं, will. I और we के साथ में will. Certainty, treat, threat, order, promise, इन सब के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, will. जैसे कि आप देखेंगे we will go to the cinema next week, this is certainty, ठीक है। तो इन सब के साथ में आपने क्या यूज किया, will यूज किया। देन बाकी जितने भी होते हैं, जैसे कि यू, ही, शी, दे, मोहन, फादर, इन सब के सर्टेनिटी, थ्रेट्स, ऑर्डर, प्रॉमिस, इन सब के साथ में आप शैल का यूज करोगे। बॉयज शैल बी पनिश्ड, तो ये थ्रेट है, तो यहाँ पे जब आप मॉडल्स में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपने बाकी सारे जो भी होते हैं और सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में आपने क्या यूज किया, शैल। शुड का यूज आप कहाँ करोगे, शुड का यूज आप करोगे जब आप किसी चीज को एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, प्रपोज करते हो किसी चीज के लिए, दैट इज प्रपोजल पास करते हो, या मॉरल ड्यूटी को शो करते हो, तो वहां पे आप शुड का यूज करते हो, ठीक है। अब शुड का यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो, शुड, यू शुड रिस्पेक्ट, शुड में बाध्यता अथवा अनिवार्यता का भाव नहीं होता, मतलब कंपल्शन नहीं होता किसी चीज का, ये एक एडवाइस हुआ, सजेशन हुआ, आपको ऐसा करना चाहिए, बट करना ही है ऐसी कंडीशन नहीं होती। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, दिस इज योर मॉरल ड्यूटी। सीता शुड नॉट गो देयर एट नाइट, ये एक एडवाइस है। वुड का यूज कहाँ होगा, वुड को हम यूज करते हैं विनम्र प्रार्थना, दैट इज पोलाइट रिक्वेस्ट। एंड कौन सी, भूतकाल की आदतों आदि के लिए भी वुड का हम यूज करते हैं, जैसे वुड यू कम टू टी टुमारो, दिस इज अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हमने वुड यूज किया। ही वुड प्ले विद हिज टॉयज इन हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में अपने खिलौनों से खेला करता था, सो दिस इज द पास्ट हैबिट, ओके। देन नाउ हम मूव करते हैं मस्ट पे। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, मतलब यहाँ पे प्रोहिबिशन या डिटर्मिनेशन या कंपल्शन आ जाता है, इसमें बाध्यता का भाव होता है। मस्ट का यूज हम कंपल्शन के लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर नेसेसिटी, we use it for duty, we use it for certainty, we use it for firm determination, and we use it for prohibition. So you must sleep at night, this is a compulsion. She must cook food for her, this is necessity, ठीक है। तो you must sleep at night, this is a compulsion, and she must cook food for her family, this is the necessity. So दोनों में बाध्यता का भाव आ गया ना, नेसेसिटी आ गया, कंपल्शन आ गया, सो बेसिकली ये सब हमारा क्या हो गया, मस्ट। नाउ व्हेन वी मूव टू ऑट टू, ऑट टू जो है ना उसका अर्थ होता है अवश्य, अवश्य चाहिए, दैट इज, इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, कि ऑब्लिगेशन तो है, बाध्यता तो है, बट इट इज नैतिक बाध्यता है, इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। सो इसके प्रयोग में वक्ता द्वारा कर्ता, दैट इज सब्जेक्ट को उसके नैतिक कर्तव्य, दैट इज मॉरल ड्यूटी, नैतिक बाध्यता, दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन का बोध कराया जाता है। ध्यान रहे, और ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसके तुरंत बाद टू का यूज होता है, टू अवश्य आता है, बाकी अदर जो मॉडल्स होते हैं उनके बाद में टू कभी भी नहीं आता। जैसे यू ऑट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, ये आपकी क्या है, मॉरल ड्यूटी, ठीक है, यू ऑट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखो ऑट के जस्ट बाद में क्या आएगा, टू आएगा, और ये क्या है हमारी
moral duty. So what it is कि wherever you use ought to, so वहां पे हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ना उसको अपनी नैतिक जो कर्तव्य होता है दैट इज मॉरल ड्यूटी एंड नैतिक बाध्यता दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन उसका बोध कराया जाता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ought ओनली इज वन मॉडल जिसके जस्ट बाद में टू इज नेसेसरी. अदरवाइज किसी भी मॉडल के बाद में टू नहीं आता है. सो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल यू ought to serve your old parents. ought के बाद में क्या आया टू. नीड नॉट. नाउ नीड नॉट का अर्थ होता है आवश्यकता नहीं है. नॉट मीन्स नहीं. सो नीड मीन्स आवश्यकता. तो आवश्यकता नहीं है. इसके लिए नॉट नेसेसरी और एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन समूह का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. व्हाट इट इज यूज नॉट नेसेसरी और एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन समूह का प्रयोग किया जाता है व्हेन एवर सब्जेक्ट के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती. जब किसी भी सब्जेक्ट के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती अथवा यदि कार्य किया भी जाए तो भी लाभ नहीं हो तो नीड नॉट का प्रयोग होता है. ठीक है. और अदरवाइज इवन इफ द वर्क इज डन बट देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम इट सो व्हाट वी यूज देयर वी यूज नीड नॉट एट दैट place. So example you can see it is bright sunlight so you need not light a lamp. कि बहुत ब्राइट सनलाइट है तो आपको लैंप को लाइट करने की जरूरत नहीं है. इट इज ब्राइट सनलाइट सो यू नीड नॉट लाइट अ लैम्प. सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या यूज किया नीड नॉट. फाइन. आई होप now with this we can say ये जो last example था it is bright sunlight so you need not light a lamp. With this the topic is finished. Okay, so I hope you it is well explained to you and I hope when you will go through the topic you won't find any difficulties and you are going to understand it nicely. So this is all for today's class. Just go through it, revise the topic and we'll be meeting in our next class with a new topic. Till then just take care of yourself and study hard.